मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। तत्वार्थ सूत्र जी ग्रंथ, इसके पहले अध्याय के पहले परिशिष्ट पर हम लोग स्वाध्याय कर रहे हैं। अब तक अपनी चर्चा हो चुकी। चौबीस पॉइंट तक अपनी चर्चा हो गई। पहले परिशिष्ट के 24वें नंबर पॉइंट तक अपनी चर्चा हो गई। लास्ट पॉइंट में चर्चा आई कि चारित्र न पले फिर भी उसकी श्रद्धा करना चाहिए। अपन ने बहुत डिटेल में चर्चा की थी। चारित्र न पले की क्या बात है? ये व्यवहार चारित्र की बात है। निश्चय चारित्र तो वीतराग परिणति है ना, वो निवृत्ति रूप है ऐसा। तो ये सब चर्चा हुई अपनी। अब देखो 25वें पॉइंट में क्या कह रहे हैं। निश्चय सम्यक दर्शन का दूसरा अर्थ, मिथ्यात्व भाव के दूर होने पर सम्यक दर्शन चौथे गुण स्थान में प्रकट होता है। बहुत लोग ऐसे हैं जो ऐसा मानते हैं कि सम्यक दर्शन चौथे गुण स्थान में होता ही नहीं है। सम्यक दर्शन तो वो छठवें सातवें गुण स्थान में होता है मुनिराजों को। देखो स्पष्ट लिखा है, वह श्रद्धा गुण की शुद्ध पर्याय होने से निश्चय सम्यक तो है। निश्चय सम्यक तो क्या है? श्रद्धा गुण की शुद्ध पर्याय, इसका नाम है निश्चय सम्यक। किंतु यदि उस सम्यक दर्शन के साथ के चारित्र की पर्याय का विचार किया जाए तो चारित्र गुण की राग वाली पर्याय हो या स्वानुभव रूप निर्विकल्प पर्याय हो, वहाँ चारित्र की निर्विकल्प पर्याय के साथ के निश्चय सम्यक दर्शन को वीतराग सम्यक दर्शन कहा जाता है। देखो यहाँ पे पहले ही लिखा है कि ये 8वें पॉइंट में ये चर्चा पहले हो गई थी। निश्चय सम्यक दर्शन क्या है? श्रद्धा गुण की शुद्ध पर्याय, मैं आत्मा हूँ ऐसा विश्वास, वो एक बार प्रकट हो जाता है, उसमें क्रम नहीं पड़ता है ना। लेकिन चारित्र की परिणति में क्रम पड़ता है। उसमें अनंतानुबंधी का अभाव, अप्रत्याख्यान का अभाव, प्रत्याख्यान का अभाव। तो ये कह रहे हैं कि जब सम्यक दर्शन के साथ में चारित्र की राग वाली पर्याय होगी तो उसको सराग सम्यक दर्शन कहते हैं, और वीतराग पर्याय होगी तो वीतराग सम्यक कहते हैं। तो ये सम्यक दर्शन के ऊपर चारित्र की परिणति का उपचार है। सम्यक दर्शन तो एक ही प्रकार का होता है, मैं आत्मा हूं ऐसा विश्वास। तो सम्यक दर्शन के साथ में यदि राग है तो सम्यक दर्शन को ही कह रहे हैं सराग सम्यक। तो राग तो चारित्र की पर्याय है। तो ऐसा बोलने पर हमको ये समझ में आता है कि ये कोई निचले गुण स्थान की बात है, जहाँ राग है तब की बात है, ये समझ में आती है। पर इसका मतलब ये नहीं कि सम्यक दर्शन ही कोई सराग और वीतराग होता है। सराग वीतराग तो चारित्र गुण की पर्याय में होता है, सम्यक दर्शन की पर्याय में थोड़ी होती है। ये समझने की बात है। क्या बोल रहे हैं? और सविकल्प राग सहित पर्याय के साथ के निश्चयी सम्यक दर्शन को सराग सम्यक दर्शन कहा जाता है। इस संबंध में 8वें विभाग में कहा जा चुका है। जब 7वें गुण स्थान में और उससे आगे बढ़ने वाली दशा में निश्चय सम्यक दर्शन और वीतराग चारित्र का अभिनव भाव होता है,
तब उस अभिन्न भाव को बताने के लिए दोनों गुण का एकत्व लेकर उस समय के सम्यक दर्शन को उस एकत्व की अपेक्षा से निश्चय सम्यक्त्व कहा जाता है। क्या कह रहे हैं? 7वां गुण स्थान है, निर्विकल अनुभूति का गुण स्थान है ना। और उससे आगे के जो गुण स्थान है वे भी निर्विकल अनुभूति के हैं, 8वां 9वां 10वां आदि आदि, है ना। तो निश्चय सम्यक्त्व के साथ में क्या है कि वीतरागता, तो उसको क्या कह रहे हैं? वीतराग सम्यक्त्व। और उसी को कह दिया निश्चय सम्यक्त्व। तो दुनिया ने क्या समझ लिया कि इसी समय निश्चय सम्यक्त्व है और नीचे नीचे तो व्यवहार सम्यक दर्शन है। ऐसा देखो, जिनवाणी का जब हम स्यादवाद के बिना कुछ भी नहीं समझ सकते, कुछ भी नहीं समझ सकते। पूरा प्रतिमान योग कैसे पढ़ा जाएगा बोलो? करेंगे सुबह चर्चा। और निश्चय सम्यक दर्शन के साथ की विकल्प दशा बतलाने के लिए उस समय, सुनो ध्यान से कितना क्लियर लिखा है, उस समय यद्यपि निश्चय सम्यक दर्शन है, फिर भी उस निश्चय सम्यक दर्शन को व्यवहार सम्यक तो कहा जाता है। कह दिया, राग के साथ होने से उसको व्यवहार भी कह दिया और सराग सम्यक दर्शन भी कह दिया। लेकिन कोई ऐसा माने कि चौथे गुण स्थान में सम्यक दर्शन नहीं है, 5वें गुण स्थान में सम्यक दर्शन नहीं है, 6वें गुण स्थान में सम्यक दर्शन नहीं है। सम्यक दर्शन तो 7वें में ही होता है। देखो देखो, जिनवाणी में लिखा है निश्चय सम्यक, तो है ना, ये समझना। इसलिए जहां निश्चय सम्यक दर्शन शब्द आया हो वहां वह श्रद्धा और चारित्र की एकत्वापेक्षा से है या मात्र श्रद्धा की अपेक्षा से है, यह निश्चय करके उसका अर्थ समझना चाहिए। ये आपकी जिम्मेदारी है कि हम क्या अर्थ समझें, कब कहाँ क्या अर्थ समझें। ठीक है। प्रश्न, कुछ जीवों को गृहस्थ दशा में मिथ्यार्थ दूर होकर सम्यक दर्शन हो जाता है, उसे कैसा सम्यक दर्शन समझना चाहिए? देखो वही वाली बात आ गई ना, गृहस्थ दशा में सम्यक दर्शन है तो कैसा समय? हम तो ये समझते हैं कि मुनिराजों को ही होता है सम्यक दर्शन, उन्हीं को होता है सम्यक ज्ञान, उन्हीं को होता है सम्यक चारित्र। देखो, वे मुनिराज को सम्यक दर्शन है, वे ऐसा जानते हैं क्या? परमाणु मात्र मेरा नहीं, तो उनके साथ परमाणु मात्र मेरा नहीं। देखो वे कितने चारित्र पालते हैं, गर्मी पड़े तो, सर्दी पड़े तो, बरसात हो तो, अंतराय हो जाए तो, भूखे प्यासे दिन में एक बार खड़े खड़े आहार लें, रात्रि में अल्प निद्रा, नहाना नहीं धोना नहीं। दुनिया क्या समझ रही है कि ये नहाना नहीं धोना नहीं ये चारित्र है। कितना चारित्र पालते हैं, कितना पालते हैं? चारित्र तो वीतराग परिणति का नाम है, वो तो साथ में रहने वाला आश्रय बंध तत्व है, वो तो शुभ भाव है और बंध का हेतु है। कितना चारित्र पालते हैं मुनिराज, तो वे ही सम्यक दृष्टि हैं। गृहस्थों को काय का सम्यक दर्शन? जब ये ऐसा कहते हैं कि सीता मेरी नहीं, तो सीता के लिए रो क्यों रहे हैं? ये काय सम्यक दृष्टि? ये कह रहे हैं मैं भोग नहीं सकता, और 96,000 रानियां क्यों हैं? इतना तो भोग रहे हैं और कह रहे हैं सम्यक दृष्टि। तो इनको व्यवहार सम्यक तो है और निश्चय सम्यक तो मुनिराज को है। पॉइंट समझ में आ गया? ऐसा तो उधर से ही प्रश्न आया है कि कुछ जीवों को ग्रस्त दशा में सम्यक तो दूर होकर, मिथ्यात्व दूर होकर सम्यक दर्शन हो जाता है, उसे कैसा सम्यक दर्शन समझना चाहिए? अब खुद ही कह रहे हो कि मिथ्यात्व दूर हुआ है और सम्यक दर्शन प्रकट हुआ है,
तो वे कौन है? सम्यक दृष्टि है। तो कैसा समझना चाहिए कि निश्चय सम्यक तो है, जैसा है वैसा समझना चाहिए। नहीं, वे तो बहुत राग के बीच में दिखाई दे रहे। उनका तो खाना पीना उठना बैठना लड़ना झगड़ना सब चल रहा है। तो जो चल रहा है उसमें उनका स्वामित्व नहीं है, इसलिए वे सम्यक ज्ञानी है। और अनंतानुबंधी का अभाव हुआ है, इसलिए उनको सम्यक चारित्र का अंश प्रकट है, अंश है उनको। और उस अंश में उनको निशंकित आदि अंग पल रहे हैं, 8 अंग। और जो खाना पीना उठना बैठना दिख रहा है वो अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान आदि राग का कार्य है वो। और वो सबको यथावत जानते हैं, यथावत की श्रद्धा करते हैं, इसलिए सम्यक दृष्टि है। परंतु बहुत राग दिखाई देने के कारण कदाचित कभी उसको व्यवहार सम्यक दर्शन कह दिया जाए, सराग सम्यक तो कहा जाए, तो उसका अर्थ ये नहीं समझना चाहिए कि वे सम्यक दृष्टि नहीं है। देखो, केवल श्रद्धा गुण की अपेक्षा से निश्चय सम्यक दर्शन और श्रद्धा तथा चारित्र गुण की एकत्व की अपेक्षा से व्यवहार सम्यक दर्शन समझना चाहिए। श्रद्धा गुण की पर्याय में क्या प्रकट हुआ? निश्चय सम्यक दर्शन। लेकिन चूंकि चारित्र का राग देखकर क्या बोल रहे हैं? ये सराग सम्यक दृष्टि। तो भैया सम्यक दर्शन के साथ तो चारित्र होता है। अच्छा, इनको राग है ना, इसलिए इनका सम्यक दर्शन व्यवहार है, ऐसा ऐसे अर्थ निकल गए, है ना। इस प्रकार ग्रस्त दशा में जो निश्चय सम्यक दर्शन है वो कथनचित निश्चय और कथनचित व्यवहार सम्यक दर्शन है, ऐसा जानना चाहिए। ये तो कथन की अपेक्षा से कह दिया। जहां निश्चय सम्यक दर्शन है वहां देवशास्त्र गुरु का राग भी विद्यमान है, पत्नी बच्चों का राग भी विद्यमान है, तो वहां वो श्रद्धा भी है। तो निश्चय श्रद्धान भी है और व्यवहार श्रद्धान भी है। ऐसा किस अपेक्षा से सो समझना चाहिए। ठीक है, उस निश्चय सम्यक दर्शन को श्रद्धा और चारित्र की एकत्वापेक्षा से व्यवहार सम्यक दर्शन क्यों कहा है? उत्तर, सम्यक दृष्टि जीव शुभ राग को तोड़कर वीतराग चारित्र के साथ अल्पकाल में तन्मय हो जाएगा। इतना संबंध बताने के लिए उस निश्चय सम्यक दर्शन को श्रद्धा और चारित्र की एकत्व अपेक्षा से व्यवहार सम्यक दर्शन कहा जाता है। जो उसको शुभ राग उत्पन्न हो रहा है ना, व्यवहार सम्यक दर्शन जिसको कह रहे हैं ये, तो वो क्या करेगा? इस शुभ का अभाव करके पूर्ण वीतरागता को प्रकट करेगा। बस इतना अर्थ है। कल परसों बात आई थी, सिद्ध भगवान को निश्चय सम्यक दर्शन है कि नहीं? सिद्ध भगवंतों को है। सिद्ध भगवान को व्यवहार सम्यक दर्शन है कि नहीं? तो उनके एंगल से देखेंगे तो उन्हें कौन देवशास्त्र गुरु की भक्ति आदि का विकल्प उत्पन्न हो रहा है। समझ में आ रही है बात? तो इस अपेक्षा से तो उन्हें व्यवहार सम्यक दर्शन लागू ही नहीं पड़ रहा, क्योंकि उनकी परिणति में उस संबंधी राग नहीं है ना। लेकिन क्या उन्हें देवशास्त्र गुरु का श्रद्धान है? नहीं। वो 6 द्रव्य 7 तत्व देवशास्त्र गुरु सबको जानते हैं, लेकिन उनका लक्ष्य करते हुए कोई परिणाम नहीं है। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि देवशास्त्र गुरु का लक्ष्य करते हुए जो परिणाम हो रहे हैं, तब तक हम इसको व्यवहार श्रद्धा कह रहे हैं, और इसका अभाव करके ये पूर्ण वीतरागी अल्पकाल में हो जाएंगे, ऐसा कह रहे हैं। 7वें और आगे के गुणस्थान में सम्यक दर्शन और सम्यक चारित्र की एकता होती है, इसलिए उस समय के सम्यक को निश्चय और व्यवहार ऐसे 2 भेद नहीं होते, इसलिए वहां जो सम्यक है उसे निश्चय सम्यक दर्शन ही कहा जाता है। क्यों? वो तो निर्विकल्प अनुभूति के गुणस्थान है, वहां शुभ भाव है ही नहीं, इसलिए वे निश्चय सम्यक दर्शन है, वहां पर व्यवहार सम्यक दर्शन है नहीं।
लेकिन अंतरंग परिणति में उपयोगात्मक नहीं है। लेकिन अरहंतों को भी पंच परमेष्ठी भगवान का स्वरूप पता है, तो उनकी दिव्य ध्वनि में आया है, परंतु उनको देवशाह गुरु आदि आदि का शुभ भाव नहीं है, इसलिए व्यवहार सम्यक दर्शन नहीं है। ये सियाद बात से है भी और नहीं भी, कैसे तो है और कैसे तो नहीं है, ये अपेक्षा अपन को भली प्रकार से समझना चाहिए। ठीक है, अब ये सारी है वो दिए हैं कि रेफरेंस कि कहाँ कहाँ पे ये वाली बात आई है। ठीक है, अंत में पुण्य से धर्म होता है, आत्मा परद्रव्य का कुछ कर सकता है। यह बात श्री वीतराग देव के द्वारा प्ररूपित धर्म की मर्यादा के बाहर है। ये वीतराग धर्म की मर्यादा नहीं है कि आत्मा परद्रव्य का कुछ भी कर सकता है। कर्ता क्रम संबंध बिल्कुल नहीं है, और निमित्त नैमित्तिक संबंध है, और निमित्त नैमित्तिक संबंध से व्यवहार न से कर्ता कहा जाता है। ये मिथ्या दृष्टि जीव को जब तक पूरी तरह से स्यादवाद शैली वस्तु का स्वरूप प्रमाण से, निश्चय से, व्यवहार से, असद्भूत से, उपचरित से, अनुपचरित से ये सब ख्याल में नहीं आएगी, तब तक हम ग्रंथों का मर्म नहीं निकाल पाएंगे। और ग्रंथों का मर्म नहीं निकालना, हमारी परिणति निर्भर नहीं हो पाएगी, हम निश्चिंत नहीं हो पाएंगे। समझ आई बात? ऐसा तो इस तरह से अपना पहले अध्याय का पहला परिशिष्ट पूरा होता है। ठीक है, अब मैं दूसरे परिशिष्ट को 2-3 पेज का है पूरा छोड़ती हूँ। क्यों? क्योंकि इसमें जो अपनी चर्चा हो चुकी ना, उसका ही रिपीटिशन है। फिर भी आप सब लोग इसका स्वाध्याय करना, पर्सनली इसको देखना, पढ़ना, समझना, और यदि कुछ समझ में नहीं आए या कोई प्रश्न बने तो फिर आप पूछ सकते हो। मैं मेरी तरफ से दूसरा परिशिष्ट वो इसका पूरा छोड़ रही हूँ। ठीक है, अपन अब तीसरे परिशिष्ट पर चर्चा करेंगे। प्रथम अध्याय का परिशिष्ट नंबर 3। देखो, हेडिंग है बहुत अच्छी, जिज्ञासु को धर्म किस प्रकार करना चाहिए, पात्र जीव का लक्षण क्या है, सम्यक दर्शन के उपाय के लिए ज्ञानियों के द्वारा बताई गई क्रिया, है ना। तो अपन इसका स्वाध्याय करते। जिज्ञासु को धर्म किस प्रकार करना चाहिए, आप में से कोई पढ़े। सपना जी पढ़िए। जो जीव जिज्ञासु होकर स्वभाव को समझना चाहता है, वह अपने सुख को प्राप्त करना चाहता है और दुख को दूर करना चाहता है। तो सुख अपना नित्य स्वभाव है और वर्तमान में जो दुख है सो क्षणिक है, इसलिए वह दूर हो सकता है। वर्तमान सुख अवस्था को दूर करके स्वयं सुख रूप अवस्था को प्रकट कर सकता है। इतना तो सत्य को समझना चाहता है, उसने स्वीकार ही कर लिया है। आत्मा को अपने भाव में अपूर्व तत्व विचारों पुरुषार्थ करके। देखो क्या बोल रहे हैं कि हम किसको समझें कि ये जिज्ञासु जीव है। हम तो ऐसे पढ़ने बैठ जाते, वो है ना, वो ये समझता है कि ये धर्म की क्रिया है, सो अपने को करनी चाहिए, अपने को पूजा करनी चाहिए, अपने को स्वाध्याय करनी चाहिए। उसको इस बात से कोई लेना देना नहीं है कि मेरी परिणति में दुख उत्पन्न हो रहा है। देखो, ये बहुत गंभीर बात है, बहुत अधिक। लोगों की तो बहुत पूजा पाठ होने पर भी उनको अभी ये ज्ञान में नहीं आ रहा। वो ये समझते हैं कि मनुष्य जन्म यहाँ जन्मे हैं और बहुत पढ़ना चाहिए
धन कमाना चाहिए और बहुत लग्जरी इकट्ठी करनी चाहिए, और इससे सुखी हो जाते हैं। और कोई अपनी बात नहीं माने, अपनी स्वतंत्रता नहीं दे, अपने को खाने पीने की कमी हो, घूमने फिरने की कमी हो, तो अपन दुखी होते हैं। सो अपना पूरा प्रयास क्या है सुखी होने का, कि धन कमाओ और खूब लग्जरी हो, खाओ पियो घूमो फिरो, बस इससे ज्यादा इस दुनिया में कुछ होता ही नहीं है। और भैया सब मर जाते हैं बाद में, वो कहाँ जाते होंगे, क्या जाते होंगे, अब क्या पता कहाँ जाते होंगे। तो इसके अलावा तो कोई दूसरी दुनिया ही नहीं होती ही नहीं है कि मेरी परिणति में दुख है और ये दुख दूर हो सकता है। वो है जिज्ञासु। जिज्ञासु की परिभाषा दे रहे हैं क्या, वर्तमान में जो दुख है वो क्षणिक है, इसलिए वो दुख दूर हो सकता है। बोलो कितनों को ऐसा लग रहा है कि दुख दूर हो सकता है? पर्याय में दुख है, बाहर से दुख नहीं है। दुख कहां पर है? पर्याय में। बहुत लग्जरी इकट्ठी हो या लग्जरी कम हो, कोई अपनी आज्ञा नहीं माने, तो वहां से दुख होता ही नहीं है। बोलो यहां से पात्रता बनेगी। यह है जिज्ञासु। पर द्रव्यों से दुख नहीं है, दुख मेरी पर्याय में है। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य के बीच में अत्यंत भाव है। मैं कभी किसी पर द्रव्य के कारण दुखी होता नहीं। दुख पर्याय में उत्पन्न होता है और ये पर्याय क्षणिक होती है और इसका अभाव किया जा सकता है। बोलो इतना श्रद्धान किसको उदित हो रहा है? अपने अपने से चेक करना। ठीक है, क्या बोल रहे हैं? वर्तमान दुख अवस्था को दूर करके स्वयं स्वयं, कोई दूसरे के कारण नहीं, स्वयं सुख रूप अवस्था को प्रकट कर सकता है। इतना तो सत्य को समझना चाहिए। उसने स्वीकार ही कर लिया है, तभी तो वो धर्म प्रकट करेगा। धर्म प्रकट करने का जिज्ञासु वो समझ रहा है कि ये पूजा पाठ दया दान की जो क्रियाएं हैं ना, ये तो धर्म किसी कीमत पर नहीं है और ना इनका कोई फल लगता है। इनका फल तो शून्य है ना। और जो परिणाम होते हैं ना, शुभ भाव, वे भी धर्म नहीं है, वे अधर्म के परिणाम है, क्योंकि वे परलक्ष्य से हो रहे हैं। गुरुदेव जी सीधे कहते धर्म फरम न थी, ऐसा कोई धर्म फरम न थी, ऐसा बोलते हैं। थोड़ी हिट लगे, चोट लगे, ओहो ये धर्म नहीं है तो धर्म क्या है? तो धर्म तो संवर निर्जरा तत्व रूप है। धर्म तो जैसे अभी स्वभाव को जाने बिना आश्रबंध प्रकट हो रहा है, ऐसे ही स्वभाव को जानकर संवर निर्जरा प्रकट होती ही है। स्वभाव को भूलकर आश्रबंध हो रहे हैं और स्वभाव को जानकर संवर निर्जरा प्रकट होते ही हैं। ये है धर्म करने का जिज्ञासु। उसको खबर लग रही है ये पूजा पाठ जो सब चल रही है, तो ये तो अपने क्रम में उत्पन्न होने वाला शुभ भाव है, इससे तो बंद हो रहा है। और देवशा गुरु का स्वरूप ही नहीं पता तो खूब मंदिर में जाता है तो भी ग्रहित मिथ्यात्व पलता है। ग्रहित मिथ्यात्व का बंद हो रहा है, अभी तो अग्रहित छोड़ो। हे भगवान, हे भगवान देख लेना, हे भगवान, हे भगवान हमारे को तबीयत ठीक हो जाए, हे भगवान बच्चे की नौकरी लग जाए, हे भगवान मोड़ा मोड़ी हो जाए। ये तो ग्रहित ही नहीं छूटा। रोज मंदिर जाए, पूजा करे, विधान रचाए, वॉट एवर, ग्रहित ही नहीं टूटा। फिर अग्रहित की तो बात क्या है? यहाँ तो कह रहे हैं सत्य को समझना चाहिए। उसने स्वीकार कर लिया है,
आत्मा को अपने भाव में अपूर्व तत्व विचार रूप पुरुषार्थ करके विकार रहित स्वरूप का निर्णय करना चाहिए। ये करना चाहिए। क्या करना चाहिए? पूजा हो, पाठ हो, स्वाध्याय हो, दया हो, दान हो, व्रत हो, वे तो जो हो रहे हैं वे तो हो रहे हैं, लेकिन तुमको ये करना चाहिए। क्या करना चाहिए? अपूर्व तत्व विचार। अपूर्व शब्द क्यों बोलना है? कभी नहीं किया। तत्व विचार किया होता तो फिर इधर नहीं होता। पंचम काल में तो मिथ्या दृष्टि उत्पन्न होते हैं, विराधक जीव ही उत्पन्न होते हैं पंचम गुण वो पंचम काल में। तत्व विचार नहीं किया, अपूर्व तत्व विचार करके विकार रहित स्वरूप का निर्णय करना है। स्वरूप का निर्णय करना चाहिए। क्या करना चाहिए? अपने स्वभाव का निर्णय करना चाहिए। वर्तमान विकार के होने पर भी विकार रहित स्वभाव की श्रद्धा की जा सकती है। जिज्ञासु को धर्म किस प्रकार करना चाहिए? अभी विकार है, दुख विकारों के कारण है, परद्रव्य से दुख नहीं है और न परद्रव्य से सुख होगा। मैं अपने को आत्मा नहीं जानता, इसलिए विकार उत्पन्न हो रहा है, और अपने स्वभाव को जानूंगा। विकार है ही इसलिए कि तुम स्वभाव को नहीं जानते, और इसी काल में विकार होने के काल में ही स्वभाव पूर्व से ही शुद्ध है, ऐसी श्रद्धा की जा सकती है। अर्थात यह विकार और दुख मेरा स्वरूप नहीं है, ऐसा निश्चय हो सकता है। हो सकता है ऐसा निश्चय कि विकार है परंतु ये मेरा स्वरूप नहीं है। दुख कम ज्यादा नहीं करना, राग कम ज्यादा नहीं, तीव्र राग मत करो, मंद राग करो। भैया झूठ मत बोलो, सच बोलो। कि झूठ सच नहीं, ये निर्णय करो कि मैं कौन हूं, मैं बोल सकता हूं कि नहीं। ये बहुत बड़ी गुत्थी है ये। मैं बोल सकता ही नहीं और मैंने कभी बोला नहीं, फिर झूठ बोलने का पाप क्यों लग रहा? आज तक कभी नहीं बोला और बोल भी नहीं सकता। ये सब लगा रहे ना, अनाहारी स्वरूप है, खाया कभी है नहीं, तो अवक्ष खाने का पाप क्यों लग रहा? मरता कभी हूं नहीं, फिर मरण का भय क्यों हो रहा? ऐसे अनेक प्रश्न है ये, इनका समाधान स्यादवाद से ही होगा। हरी बात समझ में? बोल सकता नहीं, ये मेरा त्रैकालिक स्वभाव है। जीव अशब्द है, बाई नेचर, स्वभाव से ही जीव कभी नहीं बोल सकता, किसी का जीव नहीं बोल सकता। और फिर अपन रोज बोलते हैं, हमने एक प्रवचन सुना, पंडित साहब ऐसा बोल रहे थे। रोज नहीं कहते अपन, पंडित साहब ऐसा बोल रहे थे, सुमन जी भाई साहब ऐसा बोल रहे थे, गुरुदेव श्री ऐसा बोल रहे थे। फिर इसका क्या मतलब है जब जीव बोलता ही नहीं? जीव बोलता ही नहीं है, फिर रोज रोज ये वाली बातें क्यों बोली जाती है? गुरुदेव श्री बोल रहे कि मैं नहीं बोलता। बोल भी रहे और नहीं बोलता। भाई फिर क्यों बोल रहे? जब आप बोलते नहीं हो तो क्यों बोल रहे? कि हम तो ये बता रहे, हम बोल ही नहीं रहे।
फिर कह रहे हैं कि हम ऐसा बोल रहे। तो ये क्या चक्कर है ये आखिर? द्रव्य स्वभाव कैसा है? अशब्द है ना। जीव नामक वस्तु अशब्द है, कोई नहीं बोलता पूरे विश्व में। जीव नामक पदार्थ तो बोलता ही नहीं है। फिर क्या चक्कर है कि मैं बोल नहीं सकता, ये उसको पता नहीं है। मैं बोल नहीं सकता ये पता नहीं है, पता ही नहीं है मैं बोल नहीं सकता। और ये समझ रहा है मैं ही तो बोल रहा हूं, और स्वयं है ज्ञाता दृष्टा। वो समझ क्या रहा है कि मैं बोल सकता हूं। अब मैं बोल सकता हूं ऐसा जानता है, तो फिर बोलने का भाव उत्पन्न होता है परिणति में। क्या उत्पन्न होता है? बोल सकता हूं तो बोलने का भाव उत्पन्न होता है। और ऐसा जाने कि मैं नहीं बोल सकता, तो बोलने के भाव क्रम से मिटते चले जाते। सिद्ध भगवान कहाँ बोलते? बोलो। अनंत भगवान तीर्थंकर परमात्मा की दिव्य ध्वनि खिरती है बस, बाकी सबकी तो खिरती नहीं है। फिर कहाँ बोलते? अनंत होने पर भी कहाँ बोलते? वो तो एक स्पेशल केस है, दिव्य ध्वनि का तो एक स्पेशल केस है, उसकी भी चर्चा अलग से करेंगे। तो मैं अशब्द हूं ये किसी को पता ही नहीं है दुनिया में। कुछ जीवों को पता है जो स्याद्वाद शैली से या वस्तु स्वरूप को समझ रहे, और उनको पता है जो पंच परमेष्ठी बन गए। ज्ञानी धर्मात्माओं को पता है, भाई किसी को नहीं पता कि मैं बोल ही नहीं सकता। बोल सकता नहीं, और ये जाना जा रहा है आपने को भूलकर कि मैं बोल सकता हूं। बोल सकता हूं तो बोलने का भाव उत्पन्न होता है जीव की पर्याय में। यह है विकारी पर्याय। बस इसके बाद तो उसकी सीमा ही समाप्त हो गई। त्रिकाली ध्रुव, द्रव्य गुण, और ये ज्ञान श्रद्धाचारित की पर्याय। अब ये पर्याय कौन सी हो गई? विकारी। स्वरूप कैसा है? समझ कुछ रहा है। स्वरूप तो अशब्द है और समझ रहा है कि मैं बोलता हूं। तो बोलता हूं, मैं बोल सकता हूं, तो बोलने का भाव उत्पन्न हो रहा है। और उसी समय उस संबंधी कर्म का उदय भी है विद्यमान, जो हमको दिखाई नहीं देता। जो हमको दिखाई नहीं देता। अभी कर्म का उदय दिख रहा है किसी को? नहीं दिखाई दे रहा। तो कर्म का उदय विद्यमान। अब भाव है ना, तो भाव है तो वैसा ही आत्मा में प्रदेश हिलते हैं। आत्म प्रदेशों का परिस्पंदन होता है। कहां पर? आत्मा की पर्याय, योग गुण की विकारी पर्याय। ये इसमें परिस्पंदन होता है, ऐसा हिलती है। तो वो हिलता है तो ये होठ दंतालु हिलते हैं। तो ये हिले तो भाषा वर्गणा वैसी वैसी यहां पर है। भाषा वर्गणा वो शब्द रूप परिणमन करती है, ऐसा स्वरूप है। और जिनवाणी में चूंकि ये राग उस पर्टिकुलर जीव का ना, जैसे अभी यहां भाव उत्पन्न हो रहा है, क्या? मैं बोलूं, मैं समझाऊं, मैं बोलूं, मैं समझाऊं, ऐसा भाव उत्पन्न हो रहा है ना। तो ये जो शब्द हैं वो किसके कहे जाएंगे? असद्भूत व्यवहार ने से इसी जीव के कहे जाएंगे। जिसको बोलने का राग उत्पन्न हुआ उसके ही कहे जाएंगे। किससे? व्यवहार ने से। जीव तो बोलता नहीं, बोलने का भाव उत्पन्न हो रहा है। सो भाव का कर्ता तो है, लेकिन भाषा का कर्ता तो है नहीं। वो तो भाषा वर्गणा परिणमन कर रही है, परंतु व्यवहार ने से ऐसा कहेंगे कि इस जीव ने बोला। ये व्यवहार ने का वचन है। ये निमित्त नैमित्तिक संबंध का ज्ञान करा रहा, इसलिए उस न से बोला जा रहा। अब ये समझता तो है नहीं, तो क्या समझता है? वो उन्होंने बोला, इनने बोला, सच बोला, झूठ बोला।
तो जैसा भाव है ना, तो मैं बोल सकता हूं, इससे तो मिथ्यात्व का बंध हो रहा। बोल तो सकता नहीं है, लेकिन जान क्या रहा मैं बोलता हूं, इससे तो अनंत बंध हो रहा मिथ्यात्व का। और बोलने का भाव उत्पन्न हो गया, क्या? झूठ बोलने का। उन्होंने पूछा तुम्हारे पास फलानी जिनवाणी है? नहीं, हमारे पास नहीं है। तो लोभ के वश, क्रोध के वश, है ना, ये झूठ बोलने का भाव आया। तो ये झूठ बोलने का जो भाव आया है ना, इसका बंध है और इसका बंध है। और बोला तो है ही नहीं, बोला तो है ही नहीं, तो भाव से बंद हो गया। और कदाचित भाषा वर्गणा का परिणमन नहीं भी हो, मुख मौन रहो, मौन रहे, मौन, तो भाषा वर्गणा का बंध नहीं होता। कैसे शब्द बोले उसका बंध ही नहीं होता, और ना होठ दंतालु हिलने का बंद होता। ऐसे तो मौन है और ना कोई भाषा वर्गणा चल रही है ना। लेकिन अंदर में वो हमसे पूछेंगे तो हम ऐसा बोल देंगे, फिर वो हम ऐसा करेंगे, फिर ये भाव चल रहे हैं, बोला तो है ही नहीं। तो मैं बोल सकता हूं, मंदिर जाएंगे, अब की बार ये वाली भजन हमने कभी नहीं गाया, अब की बार शाम को हम यही वाला भजन गाएंगे, इसकी तैयारी करेंगे। तो बोल तो सकता नहीं है, और मैं ये वाला गाऊंगा, ये वाला गाऊंगा, गा सकता हूं, तो ये मिथ्यात्व का बंध चल ही रहा है वो तो। और मंदिर में जाके बहुत अच्छी भक्ति का भाव था और वो परिणमन था। तो भक्ति तो हो गई बहुत अच्छी, लेकिन तू अपनी विराधना करके आ गया, मिथ्यात्व का भी बंध हुआ, चारित्र मोह संबंधी बंध हुआ, और अपने को भूला रहा। और कदाचित भक्ति नहीं भी कर पाए और टाइम पूरा हो गया, उन्होंने बोला कि नहीं आप भक्ति नहीं ले सकते। तो अंदर अंदर में मैं ये भक्ति लूंगा, ये ऐसा बोलूंगा, ऐसा गाऊंगा, ऐसा गाऊंगा, ऐसा गाऊंगा, तो बंद तो घर में ही हो रहा है और वहां पर बैठ के भी हो रहा, भक्ति तो गाई ही नहीं, भक्ति तो गाई नहीं। ऐसा अद्भुत स्वरूप है। तो अब जिनवाणी में क्या बोलेंगे? देखो अभी अपन बोल रहे ना, भक्ति तो गाई नहीं, ऐसा बोल रहे नहीं बोल रहे। तो उस भजन का कर्ता व्यवहारने से कहा जाता है, और इससे समझना चाहिए ये व्यवहारने से कहा है, इसका अर्थ है कि वो बोलता ही नहीं है, तभी तो व्यवहारने है, नहीं तो वो निश्चय न हो जाता। जीव अगर बोलता, सचमुच में ही बोलता, और बोलने वाला अपने को जान भी रहा और बोल भी रहा, तो काय को पाप पड़ता, फिर मिथ्यात्व क्यों बनता? बोल सकता नहीं, बोलने वाला जान रहा है, और बोलने के भाव भी हो रहे हैं। बोलने वाला जान रहा ये गलती, और जान रहा इसलिए बोलने के भाव आ रहे हैं। लौकिक दृष्टांत है, जैसे किसी को ऐसा पता है कि मैं गाड़ी चला ही नहीं सकता, तो उसको गाड़ी चलाने के भाव ही नहीं होते। और कोई लड़की बोलती है अरे मैं गाड़ी चला सकती हूं, तो उसको चलाने के भाव आते। सीधी सीधी बात है। बच्चे लोग बोलते कि नहीं भैया हम नहीं बच्चे पाल सकते, ये तुम्हारा ही काम है तुम करो, तो उनको बच्चे पालने का भाव ही नहीं आता। पुरुष वर्ग को भाव ही नहीं आता, नहीं भैया हम नहीं रोटी बना सकते, तो वो रोटी बनाने का भाव ही नहीं आता। जिनको ऐसा लगता है कि मैं बना सकता हूं, तो उनको आज छोड़ो, आज की सब्जी मैं बनाऊंगा। समझ में आ रही है बात? ऐसा जिसको ऐसा पता है कि मैं बोल सकता हूं, उसी को बोलने का भाव आता। अब सम्यक दृष्टि जीवों पर घटित करो कि सम्यक दृष्टि जीवों को तो पता चल गया कि मैं बोल नहीं सकता, तो भी भाव आ रहे हैं। तो ये पूर्व में जो कर्म बंधे हैं ना, उसके उदय से आ रहे हैं, ये निमित्त की तरफ से कथन, और यहाँ परिणामों की अभी योग्यता विद्यमान है। अप्रत्याख्यान कषाय, प्रत्याख्यान कषाय, संजुलन कषाय, तो वो कषाय विद्यमान है, वो योग्यता विद्यमान है, वो उसका कार्य है
और वो धीरे धीरे क्रमशः वो मिटता ही जा रहा है। अब बोलने के भाव वो मिटेंगे बस। क्यों? उसने जान लिया मैं अशब्द हूं। तो मुनिराज मौन रहते हैं, कितनी कितनी देर तक मौन रहते हैं, है ना। और अरंत बन गए तो बिल्कुल ही मौन हो गए। अब देवीधनी खिर रही है, वो तो सर्वांग से खिर रही है, वहां भाव नहीं है कोई भी अरंत भगवान को। वो स्पेशल केस है, वो तीर्थंकर प्रकृति का उदय है, वो खिर रही है। अरंत भगवान को बोलने का भाव कहाँ है? सर्वांग से खिल रही है। होठ दंत तालू थोड़ी हिलते हैं उनके, ऐसा वो स्पेशल केस है वो। तो ऐसा स्याद मादमयी वस्तु स्वरूप को जानकर काम बनता है। शब्दों का कर्ता क्यों कहा जा रहा है? राग विद्यमान है इसलिए कहा जा रहा है। हमारी बात समझ में? ऐसा और अपन समझने की कोशिश करेंगे, शेष चर्चा आगे करेंगे। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ दो। बोलिए द्वाशांग मई जिन वाणी माता की जय। जय जिनेन्द्र सभी को।